जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी में जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम IUPAC नाम नाम निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं IUPAC। IUPAC 1957। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि IUPAC जो पद्धति थी, जो नामकरण की पद्धति थी, उसे 1957 में शुरू किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा। क्या होता था कि अपने देश में तो किसी केमिकल का नाम कुछ और है, दूसरे देश में किसी केमिकल का नाम और है, तो उन्हें दिक्कत होती थी पढ़ने में। जिस तरीके से शहर में क्या होता है कि घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, गांव में घर का नाम अलग, घर का नाम अलग, कोई रखता है, कोई नाम बिगाड़ कर बोलता है। इसी तरीके से एक कॉमन पद्धति बनाई गई जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि सभी केमिकल के नाम एक 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 अलग भाषा में लिखे गए कि सभी को ये चीज याद करनी पड़ेगी और इसी तरीके से ये केमिकल पहचाना जाएगा इसी नाम से। तो उसी तरीके से क्या हुआ, IUPAC नाम ये पद्धति चली 1957 में। IUPAC का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, ऑफ यहां लगाते हैं, ऑफ यहां लगाएंगे, ऑफ प्योर, एंड लगेगा इसके बीच में, एंड अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1957। क्वेश्चन आ सकता है कि कब से शुरू हुई, तो 1957 से। सबसे पहले IUPAC नाम पढ़ने से पहले एक चीज समझिए कि जैसे कार्बन होता है, अगर कार्बन एक होता है तो लिखते हैं मैथ, दो होता मैथ, दो होता है तो लिखते हैं एथ, तीन होता है तो लिखते हैं प्रोप, चार होता है तो लिखते हैं ब्यूट, पांच पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, आठ के लिए ऑप, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। समझिए कैसे। सबसे पहले समझिए कि कार्बन जो होता है, कार्बन सी, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है छह, और इसकी जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। कार्बन वह चीज है जो दुनिया की हर वस्तु में पाई जाती है लगभग लगभग। जांच कैसे करेंगे? अगर किसी चीज को जलाने पर काला धुआं निकलता है तो वो उसमें क्या कार्बन है। लकड़ी जलाओगे धुआं निकलेगा, कार्बन निकलेगा। इसी तरीके से कुछ भी चीज जलाओ, कपड़े जलाओ, लकड़ी जलाओ, पेट्रोल जलाओ, कोई गैस जलाओ, धुआं निकलता है, इसका मतलब कार्बन है। परमाणु संख्या 6 बार 12। अब इसकी जो संयोजकता होती है, चीज होती है संयोजकता, संयोजकता, इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 4। कहने का मतलब ये है कि कार्बन के हमेशा 4 रिश्तेदार रहेंगे। आप इस तरीके से समझिए, कहीं भी पहुंच जाए कार्बन हमेशा कितने रिश्तेदार रहेंगे? 4। हमेशा कार्बन के 4 रिश्तेदार रहेंगे, इस बात को आप याद रखिए। इसे ही बोलते हैं संयोजकता। आपको ये हमेशा हर IUPAC में काम आएगी लिखने के लिए। कार्बन की संयोजकता 4, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12 और स्ट्रक्चर कुछ होता है इस तरीके से, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब समझिए नामकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इधर देखिए, ये है एल्केन, एल्कीन। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें क्या है, या एन है या इन है या आइन है। इसके लिए एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हैलाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ईथर ग्रुप, एसिडाइल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। ये आपको देखने में जितना डर लग रहा होगा आपको देखने में, एक्चुअल में कुछ नहीं है। और इतने सारे जो नाम लिखे पड़े हैं, इन सबके IUPAC नाम आज आप ही लिखोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं किस तरीके से लिखना है। ये जितने भी केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम बहुत ईजी हो जाएगा आपको लिखना। चलिए पहला है CH4, CH4, CH4। ये देखिए इसमें क्या है कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो हम पहले सबसे पहले क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से। मैंने बताया था कार्बन के हमेशा 4 रिश्तेदार रहेंगे, तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कार्बन का। अब एक के लिए क्या लिखेंगे? मैथ, मैथ। एक बॉन्ड लग रहा है सभी तरफ, तो क्या लिखेंगे? इसके पीछे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। तो मैथेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, नामकरण कुछ होएगा मैथ, एन लगा देंगे क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? एन। अब ये मैथेन क्या है? मैथेन एक गैस है जो दलदली स्थानों पर मिलती है। कोई दलदल वाला स्थान है, मतलब तालाब के किनारे, या गोबर गैस जिसमें हल्की बदबूदार गैस होती है, कोयले की खान में ये गैस मिलेगी। इसमें आग भी लग जाती है। नाली के जो बुलबुले होते हैं, नाली में बुलबुले बन जाते हैं, उसमें भी क्या मैथेन गैस होता है। ये जलने में मतलब ज्वलनशील गैस होती है, बदबूदार गैस होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैथेन क्या है और मैथेन का फॉर्मूला क्या है और मैथेन का IUPAC नेम क्या है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है C2H6, C2H6। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए ये कार्बन कितने हैं? 2, तो एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो। H कितने हैं? 6, तो 1 2 3, 3 इसको दे दो, 1 2 3, 3 इसको दे दो। H लिखो, H लिखो, H लिखो, H लिखो। अब देखिए हमेशा कार्बन के कितने रिश्तेदार होते हैं? 4 रिश्तेदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 है।
यहाँ पे भी 3 है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम बीच में एक सिंगल बॉन्ड डाल देंगे इस तरीके से। थोड़ा दूर दूर गया, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड डाल देंगे इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये इसके लिए भी पूर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसके लिए भी पूर्ण हो जाएगा। अब समझिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ। एथ सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, तो क्या लगाएंगे, ए। इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथेन। दोबारा समझिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 के 2 कार्बन के लिखते हैं एथ। यहाँ पे देखिए ये है एथ, थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। 2 के लिए लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, तो एथेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा है C2H4। तीसरा है C2H4। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कार्बन लिखिए, एक कार्बन यहाँ लिखा, एक कार्बन यहाँ लिखा, ठीक है। H कितने हैं, 4, तो एक 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 एक, यहाँ पे H लिखिए, यहाँ पे H लिखिए, यहाँ पे H लिखिए, यहाँ पे H लिखिए। मैंने आपको बताया था कार्बन के 4 रिश्तेदार होते हैं, 4 संयोजकता होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 हैं इसके पास भी 2 हैं, तो हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो देखो 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 इसके लिए हो गए, 4 इसके लिए हो गए, और 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ। अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। लास्ट में क्या जोड़ते हैं, इन। लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इन। तो ये हो जाएगा एथीन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। H कितने हैं, 4, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, एक इसे, एक इसे, ठीक। अब पूरा करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि 4 पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4, 4 इसके हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके हो गए। 2 कार्बन है, एथ लिखा, डबल बॉन्ड लग रहा है, इन लगा दिया, तो ये होगा इसका IUPAC नाम, एथीन, ठीक। इससे अगला देखते हैं। इससे अगला है C2H4, नहीं C2H2 होगा यहाँ पे, C2H2, C2H2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है, चीज आसान हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ IUPAC नाम कैसे निकलेगा। कुछ लोग समझाते हैं, मास्टर लोग समझाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई आसानी से समझाएगा, तोड़ तोड़ के चीजों को समझाएगा। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है, आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये डबल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इन लगेगा, इन लगेगा या आइन लगेगा। अब समझिए आप, C2H2 कितने सी हैं, 2, 2 लिख लिए। H कितने हैं, 2 हैं, तो मतलब एक एक दे दो, इसे भी एक दे दिया, इसे भी एक दे दिया। अब कितने की जरूरत है, यहाँ एक H है, कितनी चीज की जरूरत है, 3 H की जरूरत है। 3 H के बदले हम क्या लगेंगे, 3 बॉन्ड लगा देंगे, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। 2 लगते हैं तो डबल बॉन्ड, 1 लगता है तो सिंगल बॉन्ड, 3 लगते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए, 3 बॉन्ड लग गए। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो लिखते हैं एथ, ठीक। 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाएंगे, आइन, हो जाएगा एथाइन। इसका क्या हो जाएगा, एथाइन। ये वाली टेबल आपको याद करनी होगी, और याद नहीं करनी होगी, आप बस बार बार IUPAC नाम लिखते जाइए, लिखते जाइए, आपको पता चल जाएगा, अरे इसमें तो एक बॉन्ड है, ये लगेगा, डबल बॉन्ड है, ये लगेगा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये लगेगा, ये लगेगा, सब कुछ पता चल जाती है। अब इसका सूत्र है C2H2। भाई ये होती है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस क्या होती है, वेल्डिंग करते समय जो सिलेंडर होता है उसमें एसिटिलीन गैस होती है। इससे क्या होता है कि जो आग होती है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, लोहे को भी पिघला देता है। समझ गए, एसिटिलीन गैस ये वाली जो होती है। और ये जो होती है C2H2, ये वाली जो चीज होती है इसे बोलते हैं एथिलीन, एथीन या एथिलीन। ये जो चैपा होता है, चैपा, आम का जो चैपा होता है, जो आम ही तोड़ते हैं उस समय जो चैपा निकलता है, यही चीज होती है एथिलीन। ये क्या करती है, फलों को पका देती है। आपके समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, जो आमी पकती है उसमें जो चैपा होता है वो चैपा ही उस आमी को पकाता है। समझ रहे हो, उसमें जैसे आमी तोड़ी एक केमिकल टाइप का निकलता है, तो वही होती है C2H2 जिसे बोलते हैं एथीन। इस वाली चीज क्या बोलते हैं, एथीन। क्वेश्चन भी आता है कि फलों को पकाने के लिए, प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है, कौन सा केमिकल जरूरी होता है, तो होता है एथीन। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे है CH3Br। अब ये Br वाला क्या सिस्टम है, देखो इसे बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं, हैलाइड। और इसे शो कैसे करते हैं, एक्स से करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, Br हो सकता है, यदि ब्रोमो हो सकता है, Cl हो सकता है, यदि क्लोरो हो सकता है, आई हो सकता है, मतलब आइड हो सकता है।
और इसका नामकरण करने से पहले क्या करते हैं, जब भी हमें Br या फिर Cl या फिर I इस तरीके से लिखा दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ पे लिख लो CH3 पहला तो हो गया ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ऐसा समझो। अब इसमें क्या CH3 वाला है, इसे समझो पहले। तो C एक है, एक लिखो, H कितने हैं 3, तो 3 लिख दिए। ये वाला क्या है Br। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, अभी तक हम लास्ट में लगाते हुए आए थे एन इन आई, लेकिन अब क्या है इस चीज को हम पहले लगाएंगे। तो जो Br लिखा होता है इसे लिखते हैं हम ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो। और जब 3 लगा हुआ है, सॉरी एक HC है, इसे लिखेंगे मैथेन, ब्रोमो मैथेन। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैथेन, ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो, और एक लगा हुआ तो मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसी तरीके से ये इसका हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा देख लो, इसी तरीके से क्लोरो है, ये वाला है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा क्लोरो, एक H है, मैथ, एक बॉन्ड लगेगा तो मैथेन, अभी दिखाया था आपको निकाल के। इसी तरीके से ये आई, आयोडो मैथेन, आयोडो, ये आई जो लिख रहा है आयोडीन, ये आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है जिसमें जैसे लिखा होता है ना कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन एक तत्व होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, गला जो होता है फूल जाता है। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा बीमारी थी जिसे बोलते हैं घेंगा रोग, गला फूल जाता था आयोडीन की वजह से, लेकिन अब ये क्या है, अब नहीं होता है। अब देखते हैं C2H5Cl, C2H5Cl। सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने से क्या आसान हो जाती है चीजें। देखो C लिखो 2, ठीक, कितने H हैं 5, 1 2 3, 3 4 5, ठीक। अब क्या है, ये Cl भी दे रखा, तो Cl जोड़ो यहाँ बीच में, 3 इसके हो गए, 3 सिस्टम इसका हो गया, एक की जरूरत है, एक बीच में लगा दो, ये इसमें भी काम कर जाएगा, ये इसमें भी काम कर जाएगा। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो लिखो 2 कार्बन है और Cl भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, Cl के बारे में लिखेंगे, यानी क्लोरो, इसका काम फाइनल, ये क्या है 2 C है तो एथ, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन, बस खत्म, इसका पूरा हो गया। C2 लिखो, H5 है तो 5 लिखो, Cl जोड़ दो, नामकरण करने से पहले क्लोरो लिखो क्योंकि क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरीन होता है, हालांकि IUPAC नाम लिखते समय लिखते हैं क्लोरो, 2 है तो एथ लगाओ, एक सिंगल बॉन्ड 2 जुड़े हुए हैं तो एन लगा दो, काम खत्म। अब आगे देखो, अगला है CH3OH, CH3OH, ये क्या है OH, इसमें नई चीज जुड़ गई, तो OH होता है एल्कोहल ग्रुप, OH को इस तरीके से लिखते हैं और उसके लास्ट में लगाते हैं ऑल, समझो कैसे। CH3OH, C लिखो, कितने का H कितने 3, तो 3 लगा दो, ठीक। ये कौन सा ग्रुप है OH वाला, तो OH लिख दो। इसका नामकरण कैसे होगा, एक है तो मैथ, ठीक, OH है तो ऑल, एथॉल, ठीक है, मैथ ऑल, इसे क्या बोला, मैथनॉल, सॉरी मैथनॉल, इसे बोलेंगे मैथेनॉल, समझो कैसे। C, एक C है, H कितने हैं 3 लगा दिया, OH लगा दिया, मैथेनॉल, नॉल लग जाती है पीछे। अब ये क्या होता है, ये होती है स्प्रीट, स्प्रीट जानते हो, डॉक्टर के पास जब सुई लगवाने जाते हैं तो उसमें एक नीला जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन टाइप की जो होती है स्प्रीट, वही होता है CH3OH। ये क्या है, एक प्रकार की शराब है, अगर इस शराब को आदमी पी ले तो अंधा हो जाएगा, सुन रहे हो, अगर इस शराब को पी ले, ये क्या है शराब है, इसे बोलते हैं मैथिल अल्कोहल, लेकिन IUPAC नाम होगा मैथेनॉल। स्प्रीट जो होती है डॉक्टर के पास होती है नीले रंग की, जिसे इंजेक्शन लगाने से पहले नस को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, अगर इसे आदमी पी ले तो आदमी अंधा हो जाएगा कुछ केसेस में। आगे समझते हैं, IUPAC नाम इसका समझ गए। अब समझते हैं ये C2H5OH, समझो, सबसे पहले समझो कि ये क्या का सूत्र है, शराब का सूत्र है। शराब से ज्यादा है जो बियर होती है, इसमें 8% अल्कोहल होती है,
और जो ठर्रा होता है, ठर्रा, ठर्रा जानते हो इंग्लिश वाली, जो इंग्लिश की दारू होती है, जो इंग्लिश की शराब होती है उसमें 35% होती है। बियर में 8% अल्कोहल, शराब में 35% अल्कोहल। अब समझो, इसमें भी एक होती है रम, रम और एक होती है विस्की, एक होती है विस्की। रम जो होती है ये ठंड में पी जाती है, विस्की जो होती है, सॉरी, रम जो होती है ये ठंड में पी जाती है, विस्की जो होती है वो गर्मी में पी जाती है, ये गर्म होती है, रम इस गर्म, विस्की इस ठंडे। समझ गए? इसका समझो, C2 सी कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 हैं तो 2 लगाइए, ठीक है। H कितने हैं, 5, तो 5 लगा दीजिए, लग गए 5। अब ये क्या, OH ग्रुप है, OH जोड़ दीजिए, इसे भी 3 मिल गए, इसे भी 3 मिल गए, एक की जरूरत है, एक लगा दो, इसका भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा। नामकरण कर दो, इसे क्या लिखेंगे, एथ, एथे, OH ग्रुप जरा नॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। क्या हो गया, शराब का जो सूत्र होता है C2H5OH, क्या होता है शराब, सी दो बार लिखी, ये वाले सी, H लिखा 2 बार, 3 बार सॉरी, 2 यहाँ लिखा, OH इधर लिखा, एक बॉन्ड लगाया, एथेनॉल। मैं आपको छोटी से छोटी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। अब आगे देखते हैं। आगे है CH3OCH3। अब इसमें एक नई फिल्म आ गई OH। तो इधर देखिए, ये होता है ईथर ग्रुप, इसे शो करते हैं इस तरीके से, और ऑक्सी लगाते हैं, ऑक्सी कहाँ लगाते हैं, बीच में। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C कितने हैं, 2, 2 वाले लिख लिया, 3H इससे जोड़ दीजिए, ये वाला सिस्टम, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर जोड़ दीजिए, ठीक। वो क्या है, O बीच में है, समझ गए, O क्या है, O बीच में है। अब इसके लिए देखिए कितने हैं, 1 2, तो इससे पहले वाला अलग लिखते हैं और इसके बाद के वाला अलग लिखते हैं। देखो ये क्या है, मैथ, मैथ, O के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सी, मैथ ऑक्सी, ये क्या है, मैथेन, मैथ सिंगल वर्ड दोबारा तो मैथेन। समझ गए, दोबारा समझो, देखो इससे पहले वाला सिस्टम ये अलग लिखते हैं और इसके बाद का अलग लिखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, O के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्सी, क्या लगाएंगे, ऑक्सी, और ये वाला बच गया तो इसे लिखेंगे मैथ एन। समझ गए, दोबारा देखो, इस वाली चीज को देखो तो समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया, इसे देखिए C2H5OCH3, स्ट्रक्चर बनाइए, C 5 H हो गए, O को बीच में डाल लो, ये C है, ठीक। इसके H कितने हैं, 3। तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो पहले लिखा जाएगा, इतना वाला सिस्टम पहले लिखा जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, दो हैं तो लिखेंगे एथ, OH ग्रुप है तो लिखेंगे ऑक्सी, समझ रहे हो, एथ ऑक्सी। इसके लिए लिखेंगे मैथेन। आ रहा है समझ में आपके? इस O से इधर वाला सिस्टम तो O के साथ ले लेंगे, इधर वाला अलग लिखेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है ईथर ग्रुप। समझ रहे हो, ईथर वही जो साफ करने के लिए परमानेंट मार्कर चला दिया, इसे बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, ईथर, इसे थिनर बोलते हैं, थिनर। समझिएगा, अब देखो ये है HCHO। अब देखिए ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप वाला है, तो इसमें देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ग्रुप होता है CHO, इसके पीछे लगाते हैं नेल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए C लिखिए, C दे रखा है, H कितने हैं, 2, तो 2 H लिखिए इस तरीके से, H, इधर भी H। अब ये क्या O बचा, तो O को लिखते हैं कुछ इस प्रकार। जरूरी नहीं कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है, H लिखो, H लिखो, डबल बॉन्ड लगाओ। तो इसके लिए एक के लिए क्या लिखेंगे, मैथ, ठीक है। लास्ट में क्या लगाएंगे, नेल, तो इसे लिखते हैं मैथेनेल। आया आपके समझ में, ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, इसके जो लास्ट में क्या लगाते हैं, नेल लगाते हैं, क्या लगाएंगे, मैथ नेल। दूसरा देखो, इससे अगला देखते हैं,
इससे अगला है CH3CHO, CH3CHO। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितने सी हैं, 2 सी हैं तो 2 लिखो, H 3 है तो एकदम से लिखो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि CHO, तो H कितने हैं, 1, तो 1 H लिखिए। यहाँ पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O के लिए, ठीक है, इसका काम निपट गया। यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। दोबारा देखिए, C कितना है, 1 ये है, और दूसरा C ये है। इसमें कितने H है, 3 H है, तो 3 H लगा दिए। भी क्या, 1 H है, डबल बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद 1 2 3, 3 तो इसका हो गया सिस्टम और 1 इसका हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं। देखिए 2 हैं तो लिखते हैं एथ, ठीक है, और CHO ये वाला ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए क्या लगाते हैं, नेल, तो मैथेनेल, एथेनेल, ये इसका नामकरण हो गया। 2 एक सी है, एक सी है लिखा, H फिट करें, लास्ट में क्या लगाएंगे, नेल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, CH3COOH, CH3COOH। सबसे पहले समझिए CH3COOH किस चीज़ का सूत्र है, ये है सिरके का सूत्र। जो सिरका होता है, क्वेश्चन आता है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो होता है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसमें जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, लिख रहा है कार्बोक्सिक अम्ल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है, और लास्ट में लिखते हैं ओइक अम्ल, सिरके में होता है। अब समझिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो C कितने हैं, 2 C लिख दीजिए, ठीक है। अब H कितने हैं यहाँ, 3 H लिख दिए। इस C को थोड़ा पास में लिखते हैं यहाँ। अब देखिए ये कितना है, OH, तो O को डबल बॉन्ड से लिखिए, और इधर O को एक बॉन्ड से लिखिए, 1 2 3, 3 हो गया सिस्टम, 1 लगा दीजिए, 4, तो 2 हैं, 2 C हैं तो क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। CH3COOH, 2 C लगाए, ये दोनों वाले C, इसकी जगह 3 H डाले, लिखते कुछ इस प्रकार है इसे, तो डबल बॉन्ड से O को जोड़ दिया, और ये वाला जो सिस्टम है इसे यहाँ ला दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि 4 पूरे करने हैं, 4 इसके हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके हो गए, 2 C हैं, एथ लिखा, नोइक अम्ल, समझ गए, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब आगे देखते हैं, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। HCOOH ये होता है जी फॉर्मिक अम्ल का सूत्र, फॉर्मिक अम्ल, ये वही फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि चींटी और बिच्छू जो होता है, बिच्छू के डंक में होता है। चींटी, बिच्छू और जो डुकड़ चैंटी जो होती है उसके डंक में भी होता है, चींटी के, बिच्छू के, डुकड़ चैंटी के, और ततैया जो होती है, और मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है उसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। ये वाला जो सूत्र होता है ये होता है, जो फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र है ये है, ये इस चीज़ में पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और IUPAC नेम क्या होगा, तो C लिखिए, ठीक है, OOH, तो इसको निपटाइए, एक O को ऊपर ले लीजिए, ये दोनों बच्चे इसे इधर डाल लीजिए, H कितना है, 1, C कितना है यहाँ पे, 1, तो लिख देंगे मैथ, ठीक। अब क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल, समझ गए, मैथ 1 के लिए, मैथ, ओइक अम्ल इसके लिए। एक बात मैं आपको बता दूं बिच्छू से, कि बिच्छू जो होता है
बिच्छू का जो डंक होता है वो फॉर्मिक अम्ल में भीगा होता है। बिच्छू के जो आगे वाले जो पंजे होते हैं आगे वाले, जितने छोटे होंगे बिच्छू उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, जितने लंबे होंगे उतना थोड़ा कम जहरीला होगा। समझ गए। चींटी, चींटी की जो आँख होती हैं वो शरीर के अनुपात में बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, चींटी की जो आँख होती हैं। अब मधुमक्खी, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो बहुत ही पतला होता है, जो सुई होती है ना उससे ही पतला होता है। मधुमक्खी एक बार किसी को काट ले तो वो मर जाएगी। ये कॉलोनी बना के रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका। 4 प्रकार की मधुमक्खी होती है, अपने इंडिया में 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो बोलते हैं जो मुहार वाली मक्खी होती है, और दूसरी होती है डंगारा, मोटा वाली मक्खी जो होती है। तो जो मुहार वाली मक्खी होती है छोटी वाली, उसका शहद बहुत अच्छा होता है। शहद जो होता है उसमें फ्रुक्टोज शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज शर्करा, जो फलों में भी पाई जाती है। शहद कभी ख़राब नहीं होता, चाहे बाबा आजम के ज़माने का क्यों ना हो। उसे थोड़ा सा गर्म कर दो, सही हो जाएगा, कितना ही पुराना हो। आई होप आपका थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आगे एग्जाम में आती हैं। अब आगे देखिए, ये तो शायद दोबारा आ गया। नहीं नहीं, C2H5CHO, इसे देखिए, दोबारा लिख रहे हैं क्या हम? नहीं नहीं, 1 2 3, कितने सी हैं? 3, 2 ही है, 1 ही है। H कितने? 5। ठीक, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड डालिए, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड डालिए, और ये O जो है इसे डबल बॉन्ड से लिखिए, और ये जो H है इसे सिंगल बॉन्ड से लिखिए। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण कैसे होगा। 1 2 3, क्या लिखेंगे? प्रॉप। ठीक, और क्या लगाएंगे? नेल। प्रॉप नेल, क्योंकि इसमें ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए क्या लगाते हैं हम? नेल लगाते हैं। प्रॉप लिखेंगे, फिर लिख देंगे नेल। ये होगा यूपीएससी ने। समझ गए। क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए ये वाला सूत्र, CH3CH2Br, आपको इस तरीके से याद आएंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 2 सी हैं, फटाक से लिखिए। Br यहाँ लगाइए। Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। कितने सी हैं? 2। एथ, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो एन, ब्रोमो एथेन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए C3H7OH, कितने सी हैं? 3, 1 2 3, कितने H है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, H टांग दीजिए। ये H हम क्यों टांग रहे हैं? क्योंकि C के 4 रिश्तेदार होते हैं, हमेशा याद रखना। 4 तो डंडी मांग आ गई है, डंडी खड़ी करनी जरूरी है तुम्हें। समझ गए। क्या क्या ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप वाला है, तो OH लगा देंगे यहाँ। ठीक है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए, इसको भी 4 देना है, इसको भी 4 देना है, इसको भी 4 देना है। इसके पीछे क्या लगाते हैं? नॉल। कितने हैं? 3, 1 2 3, क्या लिखेंगे? प्रॉप। ठीक है, लास्ट में क्या जोड़ते हैं? नॉल। प्रॉप नॉल। ठीक, आगे देखिए CHCl3, CHCl3, इसका कैसे बनेगा? देखो CH कितना है? 1, 1 लगा दीजिए। Cl कितना है? 3। ठीक, अब इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 3 C हैं, Cl कितने हैं? 3, और H कितना है? 1। इसे लिखेंगे 3 ट्राई क्लोरो लिखेंगे इसे। इसे लिखेंगे ट्राई क्लोरो। 1 C है, मैथेन। क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो मैथेन, क्योंकि 3 Cl हैं इसमें। कितने हैं? 3, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो। 1 के लिए लिखते हैं मोनो।
2 के लिखते हैं डाई, और 3 के लिखते हैं ट्राई, समझ गए आप। और 4 के लिखते हैं टेट्रा, और 5 के लिखते हैं पेंटा। ये इससे अलग है, ये सिस्टम ये इससे अलग है। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, ट्राई, पेंटा, इसी तरीके से जो 3 लग गए, Cl3 है तो इनका ट्राई क्लोरोमेथेन। सिंगल बॉन्ड दोबारा जरूर होता है, एन लगा देंगे, 1 H है तो मैथ लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, क्लोरो तो क्लोरो, समझ गए। अब इससे अगला देखिए, ये है C2H5NH2। ये कौन सा है? एमीन। कौन सा ग्रुप है? एमीन। इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? एमीन। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। सी कितने? 2, H टांग दीजिए, इसे सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है, ये क्या है? NH2। ये एमीन ग्रुप है। इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? एमीन। तो 2 है तो क्या लगाएंगे? एमीन, एथामीन, या फिर एथामीन लिख दीजिए या एथामीन लिख दीजिए, एथामीन चलेगा, दोनों चलेगा, समझ रहे हो। एथामीन ये वाला लिख के आइए आप, एथामीन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है C3H7NH2। C3H7NH2 स्ट्रक्चर बनाइए, 3 लगाइए, फिर हो गए 6, एक यहाँ लगाइए, 7, H टांग दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए बीच में क्योंकि पूरा करना है, इधर इधर लगाइए NH2। 3 C है तो लिखेंगे प्रोप, लास्ट में क्या लगाते हैं? एमीन, प्रोपामीन, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आई होप ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा जरूर। मैंने एक एक चीज़ को खोल खोल कर बताया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। ये एमीन से एक चीज़ याद आती है, एक सूत्र होता है NH2CONH2। NH2CONH2 ये किसका सूत्र होता है? यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया जो हुआ सबसे पहले व्हेलर ने बनाया था, हवेलर ने बनाया था यूरिया को, सबसे पहले हवेलर ने बनाया था 1828 में। इसमें कितने % नाइट्रोजन होता है? 40% नाइट्रोजन होता है। जो 50 किलो का कट्टा होता है ये हमें 300 रुपये में मिलता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी लागत होती है 2200 रुपये। अगर हम घर पे या अपनी कोई प्राइवेट फैक्ट्री से यूरिया लेने लगे, कितने रुपये का मिलेगा? 2200 रुपये का 50 किलो का कट्टा। अब तो 45 का आने लगा है, लेकिन पहले 50 किलो का आता था। कितने रुपए का मिलता है? 300 रुपये का। सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन हम प्राइवेट रूप से अगर खरीदने लगे इससे एकदम, कितने रुपये का मिलेगा? 2200 रुपये का। आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। 2 लाइन है कि उसके दामन से लिपट कर चलते हैं, कि कुछ देर चल के चलते हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मसरत का, अच्छा चलते हैं। जय हिंद।